मोदी जी कर रहे हैं कि वो परीक्षा की बात को समझ जाए। पहले मोदी जी जिस स्कूल में वो जाके गुजरात में दिखा रहे थे, एक स्टूडियो में छात्रों को बैठाकर वो गुजरात मॉडल दिखाने का कोशिश की। जाते हैं विदेश में, कहते हैं 75 लाख करोड़ लोगों ने हमें वोट दे दिया, 135 करोड़ लोगों को चाबी घर का बांट देते हैं। प्रधानमंत्री का स्तर है शिक्षा का आधार खत्म हो रहा है भारत में। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का डिग्री का पता नहीं है, गृह मंत्री जी इंटर के बाद 12वीं कराते हैं। हमको आप देखे होंगे, आप ही के सामने बस में जा रहे थे, अगर उनसे खुश होते तो मेरे हाय कहने पर वो देख रहे थे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाय कहने पर बच्चे पूरा उत्साहित हो गए। मोदी जी से खुश नहीं है मोदी जी। सर, आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहल किया, अच्छी बात है, लेकिन पहले शिक्षा की स्तर तो मजबूत कर ले। उन्हीं के गुजरात में 600 स्कूलों में टीचर की वजह से ताला लग चुका है और कश्मीर को शिक्षा का स्तर कम कहा जाता था, लेकिन गुजरात नंबर 1 है शिक्षा के स्तर में। जिस प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, जहां ग्रेजुएशन के बाद इंटर कराया जाता है, वहां के गृह मंत्री आते हैं, वो बोलते हैं कि इंटर के बाद 12वीं के बाद हम लैपटॉप बांटेंगे। तो ये शिक्षा का स्तर ही बताता है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में, कहते हैं 75 लाख करोड़ लोगों ने हमें वोट दे दिया, 135 करोड़ लोगों को चाबी घर का बांट देते हैं। प्रधानमंत्री का स्तर है शिक्षा का, एजुकेशन का, जो तुलनात्मक कहिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक छात्र जो राहुल गांधी जी के रूप में इस देश को जिस तरह से उन्नति और प्रगति के विकास की बात लगातार लोग जनता की बात और मन की बात थोपते कम से कम शिक्षा पे तो आके रुके। जिस सुनिए, प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं की, मोदी जी कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मोदी जी कर रहे हैं कि वो परीक्षा की बात को समझ जाए। पहले मोदी जी जिस स्कूल में वो जाके गुजरात में दिखा रहे थे, एक स्टूडियो में छात्रों को बैठाकर वो गुजरात मॉडल दिखाने का कोशिश किए। पहले शिक्षा में सुधार होना चाहिए। सुनिए, पहले लेकर बैठ जाते हैं, डेमो था ना, तो ये डेमो को ही स्कूल दिखाने लगते हैं ना, तो यही कारण है। मतलब आगे ऐसे बनेगा फ्यूचर में, उसका डेमो था। देखिए, उनका शिक्षा का सुधार यह है, परीक्षा का जिस तरह से बच्चों से डर हटाने की बात करने की कोशिश की है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी शिक्षा का और परीक्षा का जो आधारशिला उसी को गड़बड़ आप कर रहे हैं। जो आप कहते हैं कि काशी कॉरिडोर, चाहे राम की मंदिर बने, चाहे मंदिर तो हमारे आत्मा का एक आधारशिला है, बनना चाहिए, लेकिन उस मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार जो शिक्षा का आधार खत्म हो रहा है भारत में, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का डिग्री का पता नहीं है, गृह मंत्री जी इंटर के बाद 12वीं कराते हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री परीक्षा की बात करें। सुनिए ना, पहले मेरे को मैडम बोल लेने दीजिए। देखिए, पहले प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये पेपर लीक क्यों हो जाता है? परीक्षा की तो बात है, लेकिन कई स्टेटों में पेपर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खास सरकारों में पेपर लीक हो जाता है, तो उस पर कंट्रोल कब आप करेंगे? और परीक्षा जो लड़के आत्मबल परीक्षा देके, आप तो परीक्षा की बात करते हैं। सुनिए पहले मैं वही पढ़ा रहा हूँ, मैं छात्र नेता रहा हूँ, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, और जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उसका कखा गगा अभी मोदी जी नहीं सीखे होंगे। हम उस धरती के आते हैं जहाँ धरती को माता कहा जाता है, और धरती आधारशिला उसी के हम एक छोटा सा कण है। और जिस तरह से कर्णधार वसुधैव कुटुंब का ये भूमि धरती है हमारा भारत, जिस तरह से शिक्षा का आधार कम होते जा रहा है, क्यों कम होते जा रहा है? शिक्षा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, आबादी। मंदिरों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, और आप जैसे लोग मंदिर, राम मंदिर। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि कम से कम शिक्षा का मतलब प्रधानमंत्री समझ में आया। एजुकेशन क्या होता है उसका महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का कोशिश तो करें। हम उनका हाथ में हाथ डालकर उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जयकार लगाएंगे कि कम से कम जो देश में इस तरह से नीति और सिद्धांतों, एजुकेशन को जिस तरह से कमज़ोर किया गया है, जब रोजगार लेके जब वही शिक्षा की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षार्थी अगर डिग्री लेकर आता है तो उसको रोजगार नहीं दिया जाता है, उनको पकौड़ा तलने की बात कही जाती है। वो सरकार में अब शिक्षा की बात करते हैं, ये हौसला बढ़ाने से रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ नौकरी की बात कह के आए थे, आज 22 करोड़ लोग बेरोजगार है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था इतना कम हो चुका, 1,55,00,000 करोड़ कर्ज हो गया, एक भारतीय पर 1,09,000 कर्ज हो गया है, जो भारत का दुर्भाग्य है कि 75 साल का अर्थव्यवस्था आप कह रहे हैं कि इतनी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो सुधरी है ना। मैडम, आपको मैं समझाने का कोशिश, आप भी कर्जदार हो। 1,09,000 एक आदमी पे कर्जा है। देश के 8 साल में 1 लाख करोड़ कर्ज हो गया। पहले भी तो था ना, पहले 70 साल में 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था।
जब हमारा सुई ने हम 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ के हम आजाद कराए थे, तब विकास में तो देश बहुत आगे गया है ना। कौन सा दर बताइए कि कौन सा दर में आप दर बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। कौन सा विकास किए हैं? गूगल पे देखे ना विकास, गूगल पे ही देख, गूगल, फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत किया करिए। यहाँ शिक्षा की बात पर आप चली हैं, फिर आ गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ाई कराने। जो 2014 में आज़ादी की बात करते हैं, नाखून नहीं कटाए, सर्टिफिकेट देशभक्ति का बांटते हैं, उस सरकार की बात करने लगी जो मुद्दा विहीन है। देश की तरक्की, उन्नति, प्रगति तो उनसे होना नहीं है। भ्रमित करने के लिए, जुमला देने के लिए 2 करोड़ नौकरी की बात का, परीक्षा की बात तो समझ में आई, परीक्षार्थी बेचारे तैयारी करके, सुनिए पहले पर देखिए नंबर क्या होगा। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है यहाँ कोई शिक्षा का आधार है नहीं, इतना सब बेकार है, शिक्षक बेकार है, तो अच्छा शिक्षक लाओ ना भाई, आधारशिला ठीक करो। जब हमारा आधार कहाँ कर रहे हैं, मोदी सरकार के सारे चीफ मिनिस्टर को बुलाकर बोलना चाहिए कि जिसके यहाँ पेपर लीक होगा वहाँ का मुख्यमंत्री को भी लीक कर दूंगा मैं। बार बार परीक्षा की तैयारी बच्चा करता है, मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार की कमियां है, नहीं है तो क्या है, ये पूछना चाहता हूं मैं, और देश का हर जनता पूछना चाहता है। युवाओं के साथ धोखा, जुमला देने वाली सरकार। आपको दिक्कत है, आपको विरोध करना, तो आपको अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी के आप इतने बड़े सफल सलाहकार बन रहे हैं, मोदी जी के 10 कामों को बताइए हमारे सामने। कौन शिक्षा नीति पर नहीं, आप बार बार कह रहे हैं ना, मैं आपके बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मोदी जी को भी मैं मानने लगूँ। अब भाई यूके के नीचे अर्थव्यवस्था क्या, जब इसको आप मजबूत कहते हैं, 1100 रुपया का सिलेंडर, 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल डीजल, तेल 200 रुपया, सरसों तेल, और तो बढ़ी है जी। कौन सा आय बढ़ी है? जब वहाँ का वित्त मंत्री, अभी वित्त मंत्री कहती है कि जिस देश का यानी यहाँ का देश का रुपया नहीं गिरा है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया, इस अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था मानते हैं? अरे धुरीकर्णी का राजनीति, जो जात पात धर्म बिगनी की राजनीति करने वाली पार्टी, जो कपड़े देख के राजनीति करती है, उसको शिक्षा नीति से क्या, शिक्षा नीति अगर देश का मजबूत होता, सबके साथ और सबके विकास का मोदी जी से मत कहिए। अपना विकास जरूर किए हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण साथी हैं जो विकसित हुए हैं, जो विश्व में स्तर, मजबूत स्तर में आए हैं, अडानी जैसे, अंबानी जैसे, और उनके साथियों। तो गर्व की बात तो मोदी जी के लिए है ना। और रोजगार का, चाइना को आप एक तरफ विरोध करते हैं, चाइना से आप सामान लेते हो, खरीदते हो, चाइना को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हो, और एक तरफ कहते हो चाइना, आंख में आंख डाल के बात करूंगा, चाइना के साथ गले मिलते हो। ये मोदी जी का राज में ना हुआ था कि चाइना को, जिनपिंग को झूले गुजरात में जाके झुलवा रहे थे, और नमस्ते ट्रम्प करने में कितने लोग को नमस्ते करवा दिए, देश की दुर्भाग्य। वैसे ही परीक्षा पे चर्चा हुआ तो बच्चे कितने खुश थे मोदी जी को देखिए, हमको आप देखे होंगे, आप ही के सामने बस में जा रहे थे, अगर उनसे खुश होते तो मेरे हाय कहने पर वो देख रहे थे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाय कहने पर बच्चे पूरा उत्साहित हो गए। मोदी जी से खुश नहीं है। मोदी जी का जो बात है, उनके जो कला है, वही कला को तो दुनिया देखना चाहती है कि मोदी जी को 600 करोड़ लोग वोट दे देते हैं, मोदी जी 130 करोड़ जनता को। जुबान फिसल जाती है, वो जुबान तो देखिए, जुबान फिसल, उनका जुबान फिसले तो फिर राहुल जी जब सच्चाई का आईना दिखाते हैं तो उनका जुबान कहाँ चला। देखिए, कांग्रेस अपना नेतृत्व और नैतिक जिम्मेदारी के साथ देश को जिस तरह से मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया, नेहरू जी ने योगदान दिया, इंदिरा जी ने योगदान दिया, राजीव जी ने अपना योगदान दिया, तो देश के लिए वो लोग किए। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार स्वयंभू काम कर रही है, अपने राजनीतिक रोटी सोखने के लिए बच्चों को भी इस्तेमाल करती है, और सारे लोग को इस्तेमाल कर फेंकने का काम किया। आप देखिए, पहले बार भी वो चुनाव में आए, 2 करोड़ नौकरी का युवाओं को बात किए, कौन सा वादा पूरा किया? आप बोलिए ना, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं।